तो देश में लोकतंत्र का त्योहार आने वाला है। रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। कहीं जुमलेबाजी तो कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। विस्तार न्यूज आपको बताएगा कि कहां लाउड स्पीकर पर नेताओं के बोल से हलचल हुई और कहां लाउड स्पीकर पर बोलना नेताओं को भारी पड़ गया। ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। ये 400 उम्मीदवार खड़े हो राजगढ़ लोकसभा सीट पर तो बैलेट पेपर आ जाए। कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कमलनाथ के घर तक भ्रष्टाचारी होने के साथ मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह। ईमानदारी की होती जो आदत तुम्हारी और तिहाड़ तक न जाती ये यात्रा तुम्हारी। आदमी पार्टी का सारी सीनियर लीडरशिप जेल में है, हिरासत में। बहुत दुख हुआ है। जब मैं पिताजी कमलनाथ जी को देखती हूँ तो दुख होता है। जब उनकी अग्नि परीक्षा का समय आया तो उन्होंने धोखा दिया। लाउड स्पीकर में हम सबसे पहले बात कर देते हैं आम आदमी पार्टी की। आज सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। संभव है कि कल उनकी रिहाई भी हो जाएगी। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उनके जेल जाने को लेकर आतिशी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की तरफ से उन्हें एक ऑफर दिया गया है। प्रस्ताव कहा जा रहा है कि आगे किसी जांच से बचना है तो बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। आतिशी के आरोपों के बाद अब सियासत आग भड़क उठी है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर उस पर चर्चा होगी। जो केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है ये बहुत ज्यादा गलत हुई है। ईमानदारी की होती अगर नीयत तुम्हारी तो तिहाड़ तक न जाती ये यात्रा तुम्हारी। तिहाड़ जेल, कैदी नंबर 670, बैरक नंबर 2। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अब यही नाम और यही ठिकाना है। 15 अप्रैल तक वो तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। सोमवार की रात उनकी जेल में ही गुजरी। बैरक के बाहर कड़ी सुरक्षा रखी गई। उन्हें सिर्फ 6 लोगों से मिलने की इजाजत है और डायबिटीज की जांच के लिए ग्लूकोमीटर ले जाने की परमिशन। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है। पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा। उनको जेल में क्यों डाला है? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल ने पूछताछ में पहली बार अपनी सरकार के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। ईडी ने बताया कि केजरीवाल का कहना है कि विनय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट किया करते थे। जब शराब घोटाले में नाम उछला तो मंत्री आतिशी मारलेना ने कहा कि बीजेपी उन पर पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने का दबाव बना रही है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, आतिशी ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, इसीलिए 4 लीडर्स को भी गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि हाल ही में हुई रैली में अरविंद केजरीवाल को मिले भारी जन समर्थन से बीजेपी पूरी तरह से हिल चुकी है।
हमने खाली दिल्ली नहीं, हमने कितने स्टेट्स में देख लिया कि भाजपा जहां हार जाती है या जहां जीत नहीं पाती या जहां विपक्ष स्ट्रांग होता है तो खरीद फरोख्त की राजनीति, अब तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट उनका एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट भी बन चुका है, उगवाही कर लेता है, तो बहुत तरह के हथकंडे भाजपा अपनाती है। हालांकि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने स्पष्ट कहा कि उन्हें बीजेपी ने नहीं बल्कि कोर्ट ने जेल भेजा है। भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है, कोर्ट ने भेजा है, और वो भी इसलिए भेजा, दिल्ली की जनता को और देश की जनता को पता चलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी से पूछा गया आपका अपना मोबाइल कहाँ है, वो बोलते हैं याद ही नहीं कहाँ है, मेमोरी लॉस हो गई उनकी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से सियासत में भूचाल मचा हुआ है। मौका चुनाव का है, बीजेपी और विपक्ष के बीच तकरार जारी है और ये उम्मीद भी कम है कि अब ये सियासत जल्द खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले अगर किसी पार्टी और किसी नेता की चर्चा हो रही है तो वो आम आदमी पार्टी है और नेता हैं आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। गिरफ्तारी के बाद और भी ज्यादा चर्चाएं, आतिशी का जो बयान है क्या मायने उसके समझेंगे। दिल्ली रुक कर लेते अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अमृत, ये कोई पहली बार तो नहीं है कि जब किसी नेता की तरफ से ये बयान आया हो, मतलब विपक्ष की तरफ से बयान आया हो कि बीजेपी की तरफ से हमें ऑफर दिया जा रहा है। आतिशी का ये बयान किस तरीके से देखें, क्या ये एक स्ट्रेटजी है, एक रणनीति है, सियासत में जिसे हम कहते हैं रणनीति, क्या ये रणनीति है अमृत? देखिए सुमित, अगर इनके ट्रेड्स देखा जाए, आम आदमी पार्टी के जो पॉलिटिकल ट्रेड्स है उसमें साफ जाहिर होता है कि जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो उसको वो पॉलिटिसाइज करने से चूकते नहीं हैं। अलबत्ता देखा जाए विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं उनमें आम आदमी पार्टी इसी बात को लेकर के तो प्रोमिनेंट है। मात्र कुछ ही चंद सीटें हैं उसकी, लोकसभा में 1 सीटें हैं और पूरी तरह से देखा जाए तो मीडिया अटेंशन यही हासिल कर लेते हैं और यही ताकत है इनकी कि किसी भी मामले को कैसे पॉलिटिसाइज कर लिया जाए। आतिशी जो भी बातें कह रही हैं, जाहिर तौर पे इसके पहले जब कोर्ट की सुनवाई हो रही थी अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो उन्होंने साफ तौर पे उस दौरान एक बात ईडी की तरफ से कही गई कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में यह बात कही है कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी ही पैसे के माफ कीजिएगा, जो आरोपी है उसके साथ उनकी बातचीत होती थी, जो भी लेन देन का कार्यक्रम था उनके साथ था। और इस दौरान जो है अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कहा जाए तो इंटरजेक्ट भी नहीं किया था, यानी कि कोई टोका टिप्पणी भी नहीं की थी। तो इस बात से अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी में भी भीतर कहीं ना कहीं जो है कई तरह की हलचल है। जब सुनीता केजरीवाल के घर पे विधायकों की तमाम बैठक हुई तो ये कहा जा रहा था कि कई तरह के फैसले, कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो मीडिया की तरफ से एक तरह से चर्चा की जा रही थी कि सुनीता केजरीवाल कुछ उभर करके सामने आएंगी। लेकिन यहाँ पे ये बात सामने आई कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएं। अब यहाँ पे स्थिति कई तरह की है, जहाँ पे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है लेकिन सर्वे सर्वा नहीं है, वहां पे एलजी सर्वे सर्वा है, एलजी कोई भी फैसला ले सकते हैं। एक और चीज इसमें देखिए अमृत, एक और चीज इसमें, जिस तरीके से आतिशी कहती हैं कि आम आदमी पार्टी के 4 लीडर्स और गिरफ्तार होने वाले हैं। चलिए ठीक है, अगर कुछ किया होगा तो गिरफ्तार होंगे ना। संजय सिंह को जमानत यहां पर मिल गई है, उनके पास से कोई पैसा नहीं मिला, उनके कब्जे से कोई पैसा नहीं मिला तो जमानत उनको दे दी गई। तो कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई हो रही ना, आम आदमी पार्टी ये क्यों नहीं समझती? देखिए, कानून के दायरे में बिल्कुल कार्रवाई हो रही है, लेकिन यह भी देखा जाता है कि जो सामने वाला रेस्पोंडेंट है, जो पार्टी है, वो क्या कर रही है। आज जब संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो आप ये सोच के हैरान भी होंगे कि ईडी की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया। ईडी बिल्कुल ही चुपचाप रही और उन्होंने कहा कि हाँ, इनको छोड़ दिया जाए, हमें कोई इस पर आपत्ति नहीं है। दरअसल अगर देखा जाए तो ईडी भी बड़ी स्ट्रैटेजिकली इन सब चीजों को मूव कर रही है। और दूसरी तरफ देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो कई तरह की उहापोह से घिरी हुई है। तो यहाँ पे जैसे ही संजय सिंह जेल से बाहर अगर आ रहे हैं तो उसके भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है। तो लिहाजा संजय सिंह का बाहर आना एक सियासत का एक नए एंगल की तरफ जरूर इशारा करेगा। क्योंकि संजय सिंह के याद करें कि जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले अपनी जमानत याचिका के लिए आवेदन किया था, याचिका दाखिल की थी, तब कोर्ट ने कहा था कि भाई ऐसा है कि आप यहां मत आइए, आप यही जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ही थी उस वक्त, और कहा था कि आप निचली अदालत में जाइए।
और उसके बाद जो है उनका जो है जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। फिर अब ये सिरे से एक बार आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने तो अमृत, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि संजय सिंह का बाहर आना एक नया ट्विस्ट हो गया है इस पूरे घटनाक्रम में। ट्विस्ट के रूप में हम इसे देख सकते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि ईडी बिल्कुल चुप रही जब सुनवाई हो रही थी, ईडी ने कहा चलिए ठीक है जमानत दे देते हैं, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपका अमृत, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद।